बच्चों, इस वीडियो में आधे पाठ का और सारांश। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख हुआ है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी उससे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर और वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात सामने एक गमले में डालती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हमें उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो चुकी थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूला कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वह कुत्ता मर गया था। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही एक और कुत्ता उन्होंने ढूंढा जो गांव में ही मिला। अब लाओ उसे पकड़ करके। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग भी भूलो जैसा था, बादामी कलर। उसकी दुम का छोर भी यानी कि किनारा भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि एक सीन में हमने भूलो को भूमिका में अलग अलग कुत्तों से काम लेकर दिखाया है और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसे ही समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ता था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, लेकिन अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी होती है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, यानी रोक दी गई। पैसे हाथ आने पर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता आदमी दूसरा कहाँ से मिलेगा, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश जो था चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसपन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के पद घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के भी दिमाग में नहीं आई, न ध्यान आई। ऐसा मैंने नहीं सुना। श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त जब हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस बार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले को ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे नाम में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह
अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। इधर हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, यानी कुत्ते को आवाज़ लगा रहे थे। अब वहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह भी उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब पैसे हाथ में आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था, या शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। यह आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन वैसा ही हुआ जैसा मैं चाह रहा था। आसमान में बादल हुए और धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। निग बरसात ठंड। अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को अलग लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, यानी कि ठिठुर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी, यानी कि एक शराब का नाम है, मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते हैं कि यह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने। उस जमाने में तो नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, हम उसे सुबोधा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के रहे। उनका माथा गंजा, वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते रहते। उस समय गांव में फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो जाते, हमें देखने पर चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, जैसे कोई किसी पर कोई कटाक्ष करता है वो ऐसे कहने लगते, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते। वे साइकिल पर जा रहे आदमी को देख रहे हो न हो, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि रूजवेल्ट जो था उसका पूरा नाम फ्रैंकलिन डिनाल्टो रूजवेल्ट था और अमेरिका के 32वां राष्ट्रपति था जो रूजवेल्ट था। दूसरा उनमें था चर्चिल। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तीसरा हिटलर। हिटलर के बारे में सभी जानते हैं। हिटलर जो है जर्मन का तानाशाही चांसलर था। उसके बाद आता है अब्दुल गफ्फार खां। ये पख्तूनों यानी अफ़गान के नेता थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस शूटिंग को घर करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, जिसके कारण हम बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण करता तो हमारे साउंड का काफ़ी भाग प्रभावित होता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही हमारे लिए सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त यानी कि खंडर अवस्था में मिला था।
उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मुरम्मत करके उसे शूटिंग के बाद ठीक ठाक करवाने में हमें 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ कमरे थे, कुछ फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठते थे। उस शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे हम, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू? इस पर हाँ या ना का जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ ही जवाब नहीं आया। एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहीं रह रहा था। बच्चों, इन दोनों वीडियो में मैंने पथेर पंचाली फिल्म के बारे में यानी अपू के साथ 2.5 साल ये सारांश पढ़ाया है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपको सारांश समझ में आया होगा। आप इस सारांश को अच्छी तरह से याद कीजिए। बाकी इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी।